देखिए भाई, इस क्वेश्चन में हमारा क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी ये हमारा समांतर का चिन्ह है भाई। अगर हमारा इस प्रकार से रहेगा तो बराबर का, और ऐसे रहता है तो समांतर का। यानी इसमें कहा है ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। समांतर मतलब जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। और क्या क्या है, एफ ई सी डी पर लंब है। एफ ई ये जो हमारा भुजा है, एफ ई सी डी पर क्या है भाई, लंब है। और जी ई डी, इस कोण का मान कितना दिया भाई, 26 अंश, 126 अंश। इस कोण टोटल कोण का मान कितना दिया है, 126। तो ए जी ई एक ये कोण हमसे पूछ रहा है, और जी ई एफ ये कोण हमसे पूछ रहा है, और एफ जी ई ये कोण हमसे पूछ रहा है। इस 3 कोण का मान हमसे पूछ रहा है। जो बीच में रहता है उसी कोण का मान हमसे पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इस कोण का मान निकाल लेते हैं, इस कोण का मान ए जी ई का। तो ए जी ई कोण हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा भाई कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण हम लोग पढ़े थे, जो ऐसे अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो भाई देखो यहाँ पे जो हमारा कोण बनता है इस कोण के बराबर होता है, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो इस कोण के बराबर होता है। एकांतर कोण से ये कोण होता है इस कोण के बराबर, और ये कोण होता है हमारा इस कोण के बराबर। तो हम लोग देखें यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही बन रहा है का, ये ए जी ई की तरह काम कर रहा है, और ये जो हमारा है एफ ई जी ई डी की तरह काम कर रहा है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कोण ए जी ई, लिख सकते हैं हम लोग कोण ए जी ई बराबर जी ई डी, कोण जी ई डी। ठीक, और हमारा भाई जी ई डी का मान जो कितना दिया है, जी ई डी का जो हमारा मान दिया है कितना दिया है, 126 यानी 126 दिया है। कितना दिया है, 126। कोण ए जी ई का मान कितना दिया है, 126 अंश। तो पहला वाला मान हमें पता हो गया भाई, पहला वाला मान हमारा पता हो गया। अब हम लोग निकालते हैं दूसरे वाले मान को। दूसरा वाला मान हमसे क्या पूछा है, जी ई एफ भाई ये कोण हमसे पूछ रहा है, ये कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक, ये कोण हमसे पूछ रहा है। तो ये देखिए हमारा ये जो पूरा कोण है कितना है, 126 अंश पूरा कोण है। ठीक, और ये हमारा बोला है क्या भाई, एफ ई सी डी पर लंब है। बोला है एफ ई सी डी पर क्या है, लंब है। तो जब कोई किसी पर लंब रहता है तो यहाँ पे भाई जो हमारा कोण बनता है कितने अंश का, 90 अंश का। यानी ये जो हमारा कोण होगा कितना अंश होगा भाई, 90 अंश का। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि लिख देंगे, चूंकि ये एफ ई सी डी पर क्या है भाई, एफ ई सी डी पर लंब है। ठीक, इसीलिए हमारा क्या होगा भाई, ये कोण एफ ई डी बराबर, कोण एफ ई डी बराबर कितना होगा भाई, 90 अंश। एफ ई डी का जो हमारा कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। जब कोई किसी पर लंब रहता है तो उसका मान कितना होता है, 90 अंश का। अब हमें भाई पूरा कोण पता है और ये वाला कोण भी पता है, तो हम लोग कोण जी ई डी का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे, देखिए जी ई डी जो कोण होगा हमारा भाई, इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा भाई, बराबर होगा। ये जो हमारा कोण होगा जी ई डी, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों के कोण क्या होता है, बराबर होगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कोण जी ई एफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस जी ई एफ प्लस एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर जी ई
डी। ठीक, तो इसमें से भाई हमें GEF का मान नहीं पता है, GEF का मान हमें नहीं पता है, तो हम लोग कोड GEF को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। बट लेकिन हमको इसका मान पता है, FED का मान हम लोग कितना है भाई, 90 अंश है, तो हम लोग यहाँ पे 90 अंश लिख सकते हैं। और GED का मान भी हमें पता है भाई, कितना दिया है, GED का मान 126 अंश, 126 अंश। तो हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे तो कोण GEF बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 126 माइनस 90। तो इसको हम लोग घटा देंगे, 6 से 0 गया 6, और यहाँ बचेगा 12, 12 से 9 गया 3, यानी कोण GEF का मान भाई हमारा कितना आ गया, कोण GEF का मान हमारा आ जाएगा 36 अंश। तो दूसरा वाला मान भी हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं तीसरे वाले मान का। ठीक, तीसरा वाला मान हमारा क्या है, FGE। ठीक, तो FGE हम लोग देखें यहाँ पे भाई, ये जो हमारा कोण है FGE, ये कोण हमसे पूछ रहा है, और ये कोण हमें पता है कितना है, 126। AGE का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 126। तो हम आप लोगों को बताएं, यदि कोई रेखा हो, एक रेखा हो और उसके ऊपर या उसके नीचे सब कोण कितने होते हैं भाई, 180 अंश के बराबर होता है। कितना भी कोण हो, इन दोनों कोणों को मिला देंगे तो उन दोनों कोणों का क्या होगा, 180 अंश होगा। यानी कि इसका और इसका, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो हम लोग लिख देंगे कोण AGE, कोण AGE, कोण AGE और प्लस कोण ये FGE बराबर 180 अंश। ठीक, अब इसमें से भाई AGE का मान हमें पता है, AGE का मान हमें पता है कितना, 126 और प्लस कोण FGE बराबर 180। ठीक, अब हमें FG, इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं उस साइड, तो कोण FGE बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस 126 से उधर जाएगा, क्या जाएगा, माइनस 126, यानी 180 माइनस 126। तो हम लोग घटा देंगे भाई, तो FGE बराबर 180 में से 126 घटाते हैं तो ये है 10, और 10 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा भाई, 4, और ये बचेगा हमारा कितना, एक हासिल दिया है तो यहाँ कितना बचेगा, 7, और 7 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा भाई, 5, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, यानी FGE का मान हमारा कितना जाएगा भाई, 54 अंश। तो पहला हमारा मान आ गया AGE का मान 126 अंश, और GEF का मान हमारा कितना गया, 36 अंश, और FGE का मान हमारा कितना गया भाई, 54 अंश।